यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, यह वचन प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, सो यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह जो तुम लोग कहा करते हो कि झूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहो कि यहोवा का मंदिर यह है, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सच सच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो और इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते और झूठी शपथ खाते और बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो स्थान शिलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम तो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बातें करता आया हूं, वरन बड़े यत्न से कहता आया हूं, परंतु तुमने नहीं सुना। और यद्यपि मैं तुम्हें बुलाता आया हूं, परंतु तुम नहीं बोले, इसलिए जो यह भवन मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया है, इनकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एफ्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, न तो इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से प्रार्थना कर, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते और बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि मुझे क्रोधित करने के लिए स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? सो प्रभु यहोवा ने यो कहा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, मेरे प्रकोप की आग भड़कने पर है, और वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है कि अपने मेल बलियों में अपने होम बलि बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, उस समय मैंने उनसे होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी। मैंने तो उनको यही आज्ञा दी कि मेरी सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस किसी मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा।
पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और आगे न बढ़े, पर पीछे हट गए। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्न से भेजता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी न कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। तू यह सब बातें उनसे कहना, पर वे तेरी न सुनेंगे, और तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना कि यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नाश हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे और मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध किया है। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोबेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी थी और न वह मेरे मन में कभी आया। यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन इसलिए आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशी की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी। और तोपेत में इतनी कब्रें होगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों की लोथें आकाश के पंछियों और मैदान के जीव जंतुओं का आहार होंगी और उनका हाँकने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुन पड़ेगा और न दुल्हे व दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा।